नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है पीयूष। फाइनली इंडिया ने पहलगाम हमले का जो बदला है वो ले लिया है। इतने दिन हो गए थे इस हमले को, 15 दिन तकरीबन बीत चुके थे। हर बंदा ये पूछ रहा था कि ये कब हम बदला लेने वाले हैं, कब क्या होने वाला है। पता सबको था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। बट जो रात को 1 बजे से लेके 1:25 तक ऑपरेशन सिंदूर जिसको कि नाम दिया गया था, जो हुआ है वो इतना भयावह हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर तक की रूहें कांप गई हैं। अब सारे ही लोग पाकिस्तान में भागे भागे फिर रहे हैं इधर से उधर। उसी पे एक वीडियो लेके आया हूं मैं। वीडियो है आरजे रौनक का और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया ने ले लिया पहलगाम हमले का बदला। चलिए पहले वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। जय हिंद दोस्तों। रात 1:51 पे 1:51 AM पे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर से एक पोस्ट आया, #पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर का ये पोस्टर देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल भर आया होगा और सर गर्व से ऊंचा हुआ होगा। इस अटैक के बाद हर हिंदुस्तानी का यही रिएक्शन रहा होगा। क्योंकि पीओके के आतंकी कैंप्स पे हमला करके 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया है हमारी सेना ने। बावलपुर वो इलाका है जहां टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स थे। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, यानी 100 with 72 others। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमारी सेना की तरफ से यह बयान आया है कि इसमें कोई मिलिट्री ठिकाना नहीं है, यानी पाकिस्तान आर्मी के किसी भी बेस पे या किसी भी इलाके पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि लश्कर और जैश के अड्डों पर हमला हुआ है। जिसमें से जो मेन नाम सामने आ रहे हैं वो है अहमदपुर ईस्ट, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद। हाफिज सईद और अजहर मसूद के ठिकानों पर हमला हुआ है। मसूद का मदरसा तो क्या हो गया राहुल जी? हेलो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी प्रेस रिलीज आया हमले के तुरंत बाद। और बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ? जिन लोगों को अक्सर सबूत चाहिए होता है कि भारत की सेना ने हमला किया या नहीं किया, सबूत दो, इस बार पाकिस्तान से ही वीडियोस बन के आ रहे हैं। ठीक है भैया। इससे पहले दिन में यह भी खबर आई थी कि 2 अलग अलग अटैक्स में पाकिस्तानी आर्मी के 14 सोल्जर्स को बलोच रिबेल्स ने मार डाला और पाकिस्तानी से कंफर्म भी किया, यानी चारों तरफ से फटी पड़ी है पाकिस्तान की। इनफैक्ट लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स को भी अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। एक तरीके से वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान चाहे तो इस हमले के बाद जो मिसाइलें या जो भी बम वगैरह मारा हमारी आर्मी ने, उसके टुकड़ों को कबाड़ी में बेचकर 2 टाइम का आटा तो खरीद ही सकता है। नहीं, बात तो सही है। वैसे बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपसेट हैं, निराश हैं, क्योंकि 7 मई को मॉक ड्रिल का बोल के आपने रात में ही ठोक दिया। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। वहीं पाकिस्तान की मीडिया इसको सिविलियंस पर हमला बता रही, जो कि सरासर गलत है। हमें और आपको अपनी आर्मी पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारी आर्मी ही हमें सच बताएगी। उस कौम पर क्या भरोसा करना जो अपने फौजियों की लाशें वापस नहीं ले जाते, बताइए। वहीं दूसरी तरफ वहां की मीडिया ये भी अफवाह फैला रही है कि हमने भारत पर हमला कर दिया, जो कि सरासर झूठ है। वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया, इस पर रिएक्शन आया कि भारत ने 5 हमले किए। उन्होंने बोला कि हम भी जवाब देंगे और मीटिंग सुबह 10 बजे बुलाई है शहबाज शरीफ। मतलब ये मादरणी है। आराम से सोकर उठ के नाश्ता करके पाइल्स की दवा लगा फिर आराम से ई रिक्शा पकड़ के मीटिंग करने जाएंगे। चचा देख रहे हो, अरे हमला हुआ है, तुरंत मीटिंग कर भाई। क्या कर रहा है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। इस हमले पर ट्रंप का भी रिएक्शन आया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. They've been fighting for many, many decades. इस ऑपरेशन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और दोस्तों हर मोमेंट इस एक्शन से जुड़ी कोई ना कोई नई अपडेट आती जा रही है। पर मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑफिशियल सोर्सेज की ही अपडेट को आप फॉलो करिएगा, यहां वहां की बातों में मत आइएगा। ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि पहली बार लॉयटरिंग म्यूनिशन, जिसको सुसाइड ड्रोन बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल हुआ है और इसमें इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी भी साथ थी, ये भी कहा जा रहा है। पर दोस्तों हमने आपसे पहले ही बताया था कि बदले की जो कार्रवाई होती है, यानी जो रिवेंज होता है ना, वो कोई जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर किया हुआ फूड पार्सल तो है नहीं, जो आप फोन करके भैया को डांटने लगोगे कि भैया आधा घंटा हो गया अभी तक मेरा ऑर्डर लेकर नहीं आए आप। ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है। आर्मी पर, अपनी फौज पर हमें भरोसा रखना है। यही कहा था हमने कि ये वॉर है और हमारी सेना इसको अपने टर्म्स पर लड़ेगी। पाकिस्तान का पानी रोकने से लेकर उनको चुल्लू भर पानी लायक भी नहीं छोड़ा हमारी फौज ने। और एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ झांकी है, असली गेम तो अभी बाकी है।
पर इस बीच दोस्तों पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी, वहाँ की मीडिया की, वहाँ की सोशल मीडिया की यही कोशिश होगी कि पूरी तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं। जो लोग इतना गिर सकते हैं कि अपने ही एक्स प्राइम मिनिस्टर का भोपू बजा जाएं, ऐसे लोगों का क्या भरोसा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। मतलब भारत के इतने मौके देने के बाद भी जो मुल्क रास्ते पर ना आए तो भैया उसके साथ तो इससे भी बुरा होगा, बस आप वेट करिए। इन सब के बीच जिन बातों का हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, वो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन न फैले। इसलिए जब तक कुछ कंफर्म ना हो कोई भी पोस्ट शेयर न करें, वेट करें ऑफिशियल सोर्सेज का, अपने अगल बगल नजर रखें, कुछ भी सस्पिशियस देखें जिस पर आपको शक हो उसे तुरंत रिपोर्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सेना पर भरोसा रखें, क्योंकि दुश्मन के गांव को तोड़ने में हमारी सेना हमसे ज्यादा उत्सुक है। बस आप प्रार्थना करिए कि हमारा हर एक जवान सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भवानी, जय भारत, जय भगवान। ओके, सो ये था आरजे रौनक का वीडियो। ओके, सुबह से मैं खुद भी जो है बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं। मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठा हूँ और मैं देखता हूँ कि ये एक जो है एयर स्ट्राइक हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर का, जिसे नाम दिया गया है। एक बात तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया है ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, और जितने भी जो हमारे इनोसेंट सिटीजन्स थे जो मारे गए उनमें से ही एक जो लेडी है उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उनके हस्बैंड की जो डेथ हुई अनफॉर्चुनेट, इसमें जो हमला हुआ आतंकवादियों का, तो नहीं सॉरी हस्बैंड नहीं, उनके फादर की एक्चुअली डेथ हुई थी। और उन्होंने बताया कि जैसे ही मैंने सुना कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि ये शब्द ही वैसा है, कहीं ना कहीं सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं इससे। तो रात को जब हम लोग सो रहे थे गहरी नींद में फन्ना के, उस टाइम पे ये इतना बड़ा जो है एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया पाकिस्तान में घुस के। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 100 किलोमीटर तक अंदर चले गए थे, और ये लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो भी बड़े बड़े जो ट्रेनिंग सेंटर थे, काइंड ऑफ हेडक्वार्टर्स, उन पे हमला किया गया है, जो कि बहुत बहुत बड़ी जगह में फैले हुए थे। साथ ही बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन ने तक जो है फंड किया था इनको तैयार करने के लिए। तो मतलब इतने बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स थे कि यहाँ पे जो है 100, 200, 500 लोग हमेशा रहा करते थे। ऐसी जगह पे जो है ये अटैक किया गया है। साथ ही एक वो जो आतंकवादी है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसके परिवार के तकरीबन 14 लोग मारे गए हैं इसमें, जिसमें कि रो रो के वो बोल रहा है कि इससे अच्छा तो मुझे भी मार दिया होता। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका भी नंबर आने वाला है। और मसूद अजहर की आई थिंक फैमिली से 14 लोग मारे गए हैं। तो ये बहुत प्लान्ड, बहुत सटीक, बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है ऑपरेशन था, और जितनी तारीफ की जाए इंडियन आर्मी की उतनी कम है। सारे लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, और एक अच्छी बात कहीं ना कहीं ये रही है कि पूरा विपक्ष भी एकदम सरकार के साथ खड़ा हुआ है। कोई भी अनाप शनाप की बयानबाजी नहीं कर रहा है, जो कि करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें सबको साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, एक दो जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने छोटी मोटी हरकतें करी हैं, लेकिन ठीक है, सबको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट लोग सब के सब साथ खड़े हैं। और असदुद्दीन ओवैसी स्पेशली मैं बोलूँगा कि जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से हर रोज कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने बयान दिया है वो बहुत अच्छा बयान दिया है, देश के फेवर वाला दिया है, सरकार के साथ खड़े रहने वाला दिया है। बाकी अपोजिशन है, अलग अलग लोगों की अपना थॉट प्रोसेस है, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, आपस में लड़ते हैं, दैट्स ओके, बट बात जब देश की है तो सब लोगों को एक जगह खड़े होना चाहिए, जो कि इस वाले में दिखा। साथ ही हर बार जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था कि सबूत दो, इस बार इतने सारे वीडियो मॉर्निंग से ही जो है चल रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे कि किसी को सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी खुद ही वीडियो बना के डाल रहे हैं, खुद ही सबूत दे रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोस भरे पड़े हैं, किसी को सबूत की ज़रूरत नहीं है। सेना ने खुद ही जो है 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकी सारी चीज़ों की जानकारी दी है। 9 जगह पे जो है ये अटैक किए गए थे, इसमें 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इवन मैं तो कहता हूँ कुछ ज़्यादा ही लोग मारे गए होंगे, क्योंकि जितने बड़े बड़े ये सेंटर्स थे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं।
और ये लोग यहाँ पे जो है जो भी नए नए आतंकवादी हैं उनको ट्रेनिंग दिया करते थे और उनको तैयार करके इंडिया पे हमले के लिए भेजा करते थे। कुछ जो आतंकवादी हैं उनके नाम भी आए हैं न्यूज़ चैनल्स में, जिसमें एक मुदस्सर था और एक और कोई कमांडर था, वो मारा गया है। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमला है। साथ के साथ ही जो पाकिस्तान का कोई तो एक मंत्री है जो कि कुछ दिन पहले बड़ा उछल रहा था कि हमारे पास में जो है एटम बॉम्ब है, ये है वो है। उसका ही अभी रिसेंट एक बयान आया है, वो बोलता है कि अगर इंडिया आगे कुछ नहीं करेगा तो हम बदले की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इससे साफ पता चलता है कि भाई फटी पड़ी है, ठीक है। बहुत लोग जो है इंजर्ड हुए हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, बिल्डिंगें जहाँ जहाँ पे भी अटैक हुए हैं पूरी की पूरी नेस्तो नाबूद कर दी गई हैं। तो इंडिया से पंगा मतलब ये हाल होना। और अभी भी जो एक हमारे आर्मी के जो हेड हैं नरवणे करके, उनका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उनका जो है एक्स अकाउंट पे मैंने देखा कि उन्होंने पोस्ट किया हुआ है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी तक ये ऑपरेशन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चालू है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने घरों में आप सेफ रहिए और जो मॉक ड्रिल्स चल रही हैं उनमें अच्छे से ध्यान दीजिए, सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए कि घर में कुछ दिनों का जो है राशन वगैरह जो है आप रखें, टॉर्च रखें, मोमबत्ती रखें। ये सारी जो चीज़ें हैं ये न्यूज़ चैनल्स पे आप देख पा रहे होंगे। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं सोचते कुछ बुरा, लेकिन हाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर स्थिति से बचने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आगे और भी इससे रिलेटेड हम कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।